ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। भक्तजनों, आज मैं आप सभी को देव गुरु बृहस्पति भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। बृहस्पतिवार व्रत कथा इस प्रकार है, कृपया ध्यान देकर सुने। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। वह खूब दान पुण्य करता था और सभी देवी देवताओं का पूजन करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वह न किसी को दान देती थी और न ही भगवान की पूजा करती थी। इस कारण व्यापारी की पत्नी को कोई संतान नहीं थी। व्यापारी की पत्नी के विचारों के कारण वह धनी होकर भी बहुत दुखी रहता था। संतानहीनता के कारण दोनों पति पत्नी चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह एक साधु उनके द्वार पे भिक्षा मांगने आए। व्यापारी तो घर पर नहीं था, उसकी पत्नी घर पर थी। साधु ने कहा, हे माता, मुझे भिक्षा दो। व्यापारी की पत्नी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं तो अभी घर की सफाई करके आ रही हूँ, अभी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। साधु महाराज समझ गए कि यह स्त्री बहुत ही कंजूस और धन की लालची है। साधु ने कहा, माता, तुम यह सब किसके लिए कर रही हो? तुम्हारे पास अपार धन है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम संतानहीन क्यों हो? अगर तुम गुरुवार का व्रत करो तो तुम्हारे घर में संतान सुख आ सकता है। साधु की बात सुनकर स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, गुरुवार का व्रत कैसे किया जाता है? साधु ने उसे व्रत की विधि बताई। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना, केले के पौधों की पूजा करना, सिर्फ पीली चीज़ों का ही भोग लगाना और खाना, मन में किसी के प्रति बुराई ना लाना। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने निश्चय किया कि वह यह व्रत करेगी। उसने साधु के बताए अनुसार श्रद्धापूर्वक पहला व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय बाद व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई और उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संतान होने के बाद भी व्यापारी की पत्नी की कंजूसी की आदत नहीं गई। वह एक बार फिर लोभ के वश में आ गई और उसने व्रत करना बंद कर दिया। इसके विपरीत उसके पति ने अपने दान पुण्य और धर्म कर्म जारी रखे। लेकिन जब उसकी पत्नी ने व्रत करना छोड़ा तो धीरे धीरे उनके घर में धन की कमी होने लगी। उनका व्यापार चौपट हो गया और वे गरीब हो गए। एक दिन व्यापारी बहुत दुखी होकर जंगल में चला गया। वहाँ उसे फिर वही साधु मिले जिन्होंने उसे व्रत की कथा सुनाई थी। साधु ने व्यापारी से पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? व्यापारी ने साधु को अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, तुमने तो धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने लोभ के कारण बृहस्पतिवार का व्रत करना छोड़ दिया, इसलिए सारी संपत्ति नष्ट हो गई। साधु ने व्यापारी को गुरुवार के व्रत का महत्व फिर से समझाया। व्यापारी घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने साधु महाराज और भगवान बृहस्पति देव से क्षमा मांगी और फिर से श्रद्धा और नियम के साथ व्रत शुरू किया। वह हर गुरुवार को भक्ति भाव से व्रत करती, दान पुण्य करती और लोगों की सेवा करती। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चलने लगा। उनके घर में फिर से धन धान्य और सुख समृद्धि लौट आई। इसके बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने जीवन भर बृहस्पतिवार का व्रत नियम और श्रद्धा से किया। वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो जो भी मनुष्य सच्चे मन और श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। उसे धन, विद्या और संतान का सुख प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन केले के पौधों की पूजा करने से देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। जिसके घर में कुंवारी कन्याएं हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनका अतिशीघ्र विवाह होता है। इसलिए और धन से संबंधित चाहे कितना भी कमी क्यों ना हो, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करने से अन्न, धन, संतान से घर भरता है। इसीलिए हम सभी को बृहस्पतिवार के नियम का पालन करना चाहिए। अपने घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, केस को नहीं धोना चाहिए, साथ ही में शैम्पू
साबुन उस दिन कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, ये सब वर्जित होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बृहस्पति भगवान की कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देवगुरु बृहस्पति कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो।